Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter the D and F block elements. And today it's the turn of the second last question of this chapter, which is question number 37. So the question is, comment on the statement that elements of the first transition series possess many properties different from those of heavier transition elements. क्या करना है बेटा? आपको स्टेटमेंट पे कमेंट करना है कि जो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट हैं फ्रॉम द हेवियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. हेवियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ बेटा? फ्रॉम द 4D एंड 5D सीरीज. कैसे चेक करेंगे इसको? देखो, द हेवियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिलोंग टू 4D, 5D एंड 6D series. Their properties are expected to be different from the elements belonging to the first 3D series due to the following reasons. First one is atomic radii of the heavier transition elements, that is 4D and 5D series, are larger than those of the corresponding elements of the first transition series, though those of 4D and 5D series are very close to each other. क्या मतलब हुआ इसका बेटा? कि जो एटॉमिक रेडियाई है हेवियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का वो बड़ा है एज कंपेयर टू द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. जैसे अगर हम बात करें बेटा, ये टाइटेनियम, ये जिरकोनियम और ये हॉफनियम. टाइटेनियम का साइज छोटा होगा, जिरकोनियम और हॉफनियम का बड़ा होगा. वैसे भी जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, या फिर हम कहेंगे एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करता है. अब यहाँ पर जिरकोनियम से हॉफनियम में जब हम आएंगे बेटा, तो इनका जो एटॉमिक साइज है वो ऑलमोस्ट सेम होता है. ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन. तो यहाँ पर इसीलिए हमने लिखा है though those of 4D and 5D series are very close to each other. Atomic radii of 4D and 5D series are very close to each other because of lengthenoid contraction. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट समझ आया. सेकेंड पॉइंट इज ionization enthalpies of 5D series are higher than the corresponding elements of 3D and 4D series. अब 5D सीरीज तक आते आते क्योंकि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी आ जाता है, तो उनका जो एटॉमिक रेडियाई है वो ऑलमोस्ट सेम है. और इस वजह से क्या होगा बेटा? इस वजह से उनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज हैं वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द 3D एंड 4D सीरीज. थर्ड पॉइंट इज enthalpies of atomization. Enthalpies of atomization of 4D and 5D series are higher than the corresponding elements of the first series. 4D and 5D series की जो enthalpies of atomization है वो भी ज्यादा है as compared to the 3D series. ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि वहां पर होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और जितनी ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही ज्यादा होगी मेटालिक बॉन्डिंग. जितनी ज्यादा मेटालिक बॉन्डिंग होगी उतनी ही एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी उनको कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में ले जाने के लिए, 1 मोल क्रिस्टल को कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में ले जाने के लिए. ठीक है. एंड द लास्ट पॉइंट इज melting and boiling points of heavier transition elements are greater than those of the first transition series due to stronger intermetallic bonding. वहां पर मेटल मेटल के बीच में क्या है बेटा? इंटरमेटालिक बॉन्डिंग प्रेजेंट है. इसीलिए जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है हेवियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स थे. यहाँ पर आप लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मेंशन करेंगे और ये वाले पॉइंट्स मेंशन करेंगे. ठीक है. अब फाइनली हम मिलेंगे इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन में. तब तक के लिए बाय बाय. अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए.